Good morning, dear students. It's me Atul Tyagi. Dear students, this is class 9 physics and we are studying chapter first motion. Dear students, in today's video we will study about equation of motions. Equation of uniformly accelerated motion in a straight line. Dear students, यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में जानेंगे कि यदि हमें कुछ टर्म्स दिए हों, जैसे कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी u हो, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन टाइम एक्सेलरेशन a हो और टाइम हमारा स्मॉल t हो, और इसके साथ साथ हमें पोजीशन s दी हुई हो, इनमें से कुछ वेरिएबल्स दिए हों और किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इनकी हेल्प से हम उस अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये जो इक्वेशंस होंगी हमारे यहाँ पर प्रेजेंटली 3 इक्वेशंस होती हैं। इन 3 इक्वेशंस का यूज़ आप तभी कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आप इन्हें अप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान रखना, कई बार पूछ के जाता है बच्चों से कि यदि नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या ये एप्लीकेबल होंगी, तो आपका आंसर होगा नो। ओके, सो यदि एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो आप इन्हें अप्लाई नहीं करेंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मैंने यहाँ इसे डबल अंडरलाइन कर दिया क्योंकि एक तो हेडिंग का हो गया, एक इसे स्पेशली अंडरलाइन किया है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन होना चाहिए। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। मैं अभी बता रहा था आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। पहली होती है हमारी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है हमारी s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन होती है हमारी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन्हें ऐसे भी लिख देते हैं, समटाइम्स कभी कभी इसे ऐसे लिखा भी आ जाता है v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। बात वही है क्योंकि हमने u को इधर ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। और कभी कभी इसे ऐसे लिखा आ जाता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि हमने u स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर लिया, इक्वल्स टू 2as। तो कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे इस टाइप से लिख लीजिए, इस टाइप से लिख लीजिए, एक ही बात है, या इस टाइप से लिख दीजिए, इस टाइप से लिख दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं, क्योंकि ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी, और ये हमारा टाइम है। एक्सेलरेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही कंसीडर किया हुआ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ दूसरा जो आता है हमारा पोजीशन टाइम रिलेशन है, ठीक है ना। पोजीशन और टाइम रिलेशन है, ये टाइम दिखा रखा है हमें, 2 जगह टाइम दिया हुआ है, ठीक है। एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसे हम पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड जो है हमारा दैट इज पोजीशन, ये पोजीशन और वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारी ये 2 टाइम्स आ रही है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ओके क्लियर। क्योंकि हमारा यहाँ वीटी रिलेशन हो गया, यहाँ हम इसे वेलोसिटी टाइम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पोजीशन की बात आ रही है, ठीक है। वेलोसिटी पोजीशन हम पहले बता चुके हैं इसको, ठीक है। सो इट इज़ वीटी रिलेशन, ये पोजीशन टाइम रिलेशन है, ठीक है। और ये हमारा पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है, पोजीशन ये रही और वेलोसिटी ये रही, या फिर वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन भी बोल सकते हैं, चॉइस आपकी है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। मैंने अभी आपको बताया कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। कंसीडर करते हैं कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, ठीक है। जब वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी होगी। जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी होती है उसे हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यदि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, हम पहले से पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब कंसीडर करते हैं यदि वो टाइम टी, कुछ टाइम टी में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, जो भी कुछ है व्हाट्सएवर। बेसिकली आप सोचेंगे ज़्यादा कैसे हो सकती है, कंसीडर कीजिए इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, तब फिर हमारा क्या होगा, वो हमारी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो या फिर हम ऊपर से गिरा रहे हैं उसे, ठीक है। अच्छा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमारी, अदर होगी हमारी, दैट इज़ v, ठीक है। वो u से अलग होगी, ठीक है। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। कम ऐसे हो सकती है, आपने किसी बॉल को रोल किया तो पहले तो मूव कर रही है वो, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी, ठीक है।
यानी कि उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। हम फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। हमको पता होता है, वी नो दैट एक्सीलरेशन equals to change in velocity upon time taken. Change in velocity means final velocity minus initial velocity upon time. इसमें मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में जो डिफरेंस हुआ वो किस टाइम में हो, वो वाला टाइम हमें लिखना है। फाइनल वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया था v से और इनिशियल वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया था u से, और टाइम कितना लिया था इसमें हमारा, टाइम t था हमारा, और एक्सेलरेशन क्या था हमारा, a था, ठीक है। हम इसे ऐसे कह सकते हैं a/1 इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, a इंटू टी इक्वल्स टू वी माइनस यू इंटू 1 से किसी को मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर देंगे। यदि हमने ये इस टाइप से है, हमने ऐसे कर दिया तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। ध्यान रखिए, अब इस टाइम में ये मानकर चलिए ए टी है, ये वी माइनस यू, तो हमने ऐसे कर दिया तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि हम टोटल इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना, सिंगल वेरिएबल को यदि हम लेकर जा रहे होते तो शायद साइन तो चेंज हो सकते थे साइन। मैंने हो सकते इसलिए बोला क्योंकि यदि मैं ए को ऐसे लेकर जाता हूँ टी इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए, तब कोई साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो यदि हम इसे ट्रांसफ़र इस टाइप से कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ कोई साइन चेंज नहीं हुआ, लेकिन यदि मैं इसे v को इधर लेके जाता तो माइनस का v प्लस ए टी इक्वल्स टू माइनस यू हो जाता, या फिर u को इधर ट्रांसफ़र करता तो u प्लस ए टी इक्वल्स टू वी हो जाता, ठीक है। तब चेंज होते हैं यदि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को लेकर जा रहे हैं, बट यहाँ पर क्या हमारा, यहाँ पर हम टोटल इंटरचेंज कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होगा साइन। ध्यान रखना, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ कर लेते हैं, मिस्टेक कर लेते हैं, वो माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, या तो यहाँ माइनस लगा देंगे या फिर यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। और यदि आप चेंज करना ही चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ये इधर गया, ये पूरा का पूरा माइनस का हो गया, ये इधर गया, ये पूरा का पूरा माइनस का हो गया, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तब भी बात वही आएगी, दैट इज़ v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, ठीक है। लेकिन आप ये प्रोसेस ना करके ऐसे ही करो डायरेक्ट तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर मिस्टेक्स होने के चांस हो जाते हैं। बच्चे कई बार एक जगह माइनस का साइन लगा देते, दूसरी जगह नहीं लगाते। कैसे, जैसे कि वो क्या कर लेते हैं, माइनस इसे उठा लिया, v माइनस यू इक्वल्स टू माइनस का ए टी, और माइनस से माइनस ऐसे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, ये हो गया हमारा। और फिर क्या करते हैं, वो माइनस कॉमन ले लिया, v प्लस यू इक्वल्स टू माइनस का ए टी, माइनस माइनस कैंसिल, v प्लस यू इक्वल्स टू ए टी कर देते हैं, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है। ऐसे नहीं करना, आप डायरेक्टली करेंगे, ओके। क्या करेंगे, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी कर लीजिए आप, ठीक है। दैट इज़ v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। चाहें तो माइनस ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन ध्यान रखना फिर दोनों साइड लेंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाना मस्ट होता है फिर। तो v इक्वल्स टू u इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, u प्लस ए टी, विच इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, विच इज़ द required relation or the first equation of motion or velocity time relation, okay. So please note it down first or take a screenshot of it. Dear students, now we will find out relationship between second equation of motion relationship for second equation of motion. मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर इसे हम पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? पोजीशन टाइम रिलेशन या फिर पीवी रिलेशन, ठीक है। वेयर पी इज फॉर पोजीशन एंड टी फॉर टाइम, ठीक है। अब कंसीडर करके चलते हैं, लेट अस कंसीडर ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी है, u है और वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ, ठीक है। अब कंसीडर करते हैं टाइम t में उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो v हो जाती है। अब क्या होता है, और इस ड्यूरेशन में u से v तक होने में जो टाइम लगा है उसमें उसने कुछ डिस्टेंस भी कवर की होगी, और उस डिस्टेंस को हम कंसीडर कर लेते हैं, एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस s इन दिस टाइम, ठीक है।
हम ना तो हम इनिशियल वेलोसिटी को ले रहे हैं ना ही फाइनल वेलोसिटी को ले रहे हैं, दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, और फिर दोनों को जब एक साथ लेकर चलेंगे तो एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, हम ये मानकर चल रहे हैं ना तो वो स्टार्टिंग की वेलोसिटी है ना ही फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं हम। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? डिस्टेंस निकालेंगे हम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालेंगे हम? एज वी नो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या होगा हमारा? सीधी सी बात है, आपसे नॉर्मली पूछते हैं तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? स्पीड इनटू टाइम लिखते हैं आप। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? बट वी नो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, एवरेज सभी दो ही, ना तो इनिशियल ली जाएगी ना फाइनल, दोनों को का एवरेज ले लेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे उनका दोनों का। तो ये क्या आएगा हमारा? हम लिख सकते हैं सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू u प्लस वी अपॉन 2, हमने इसके प्लेस पर रख दिया, एवरेज वेलोसिटी के प्लेस पर। टाइम कितना है हमारा? स्मॉल t है। बट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है हमारा? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू u प्लस, और u प्लस ए टी वी के प्लेस पर आ जाएगा, u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टाइम, दैट इज u प्लस यू कितना होगा? 2u प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हमने s से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो हम लिख देंगे s इक्वल्स टू t की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2ut, मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा, t की फिर at से मल्टीप्लाई करेंगे at स्क्वायर अपॉन 2। बेटा कभी भी ये t की नीचे मत मल्टीप्लाई कर देना, हो सकता है क्योंकि ये न्यूमरेटर में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इसके नीचे हम 1 कंसीडर करके चलते हैं हमेशा। ठीक है, तो 1 की तो 2 से मल्टीप्लाई हुई, वो 2 ही रह जाएगा, t की ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे मत कर देना वरना गड़बड़ हो सकती है, आपसे मिस्टेक कर लोगे। जरा मैं देख लूँ कुछ ऐसा तो नहीं है वीडियो में कट रहा हो? हाँ कट रहा है। ठीक है, मैं इसे तो ऊपर लिख रहा हूँ, इस टर्म को यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, s इक्वल्स टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब इसके नीचे भी हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2s इक्वल्स टू, या फिर ऐसे मत कीजिए डायरेक्टली कर लेते हैं। ध्यान रखो बेटा, कभी भी a प्लस बी अपॉन सी हो तो हमेशा याद रखो a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, ऐसे ही हम दिस अपॉन दिस हो जाएगा प्लस दिस अपॉन दिस हो जाएगा। s इक्वल्स टू 2ut अपॉन 2 प्लस ये 2 इसके नीचे भी आ जाएगा at स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, s इक्वल्स टू ut प्लस, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 at स्क्वायर, विच इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और पोजिशन टाइम रिलेशन। ओके, सो आप लोग इसे नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल ड्राइव द रिलेशन फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट्स, इसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। फिर वही बात कंसीडर करके चलते हैं, लेट अस कंसीडर ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, स्टार्टिंग की वेलोसिटी उसकी u है और वो उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है। ठीक है,
कंसीडर करते हैं टाइम टी के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो v हो जाती है, और इस टाइम में वो क्या करता है, कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, डिस्टेंस s कवर कर लेता है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? दैट्स गुड। तो अब हम क्या करते हैं, हम लेकर चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस at। ठीक है, असल में थर्ड इक्वेशन क्या है, फर्स्ट और सेकेंड को कॉम्बिनेशन करके बनाई गई है, जिसमें से हमें टाइम को हटाना होता है। ठीक है, तो क्या है हमारा, इसे इक्वेशन फर्स्ट या इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, squaring both sides we get v square equals to u plus at whole square, that is v square equals to u square plus first a plus b whole square क्या होता है, a plus b whole square होता है, since a plus b whole square equals to a square plus b square plus 2ab। so वही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, दैट इज यू स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू यू इंटू ए टी, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसे यू स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है हमारा, यदि हम, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन होती है, याद रखो हमेशा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, 2as होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2a कॉमन लेंगे, हम यहाँ 2a कॉमन लेंगे। हालांकि यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे, इसके लिए तरीका ये है, इसे हम लिख सकते हैं, दैट इज 2a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, प्लस 2u ए टी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे पहले लिख दो 2u ए टी प्लस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में, और a कॉमन आ सकता है, तो यहाँ बचेगा 2 निकल गया यहाँ से और a निकल गया, तो बचेगा यहाँ ut प्लस यहाँ का 2 आएगा, ध्यान रखना ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा, और a निकाल दीजिए, ए टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a, और बेटा ये क्या होता है हमारा, यू टी प्लस 1/2, इसे 1/2 ए टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी नो, क्या पता है हमको, s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो यही तो है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो s रख देंगे इसके प्लेस पर। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। चाहे तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं, या फिर यू स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर लीजिए, यू स्क्वायर प्लस 2as। दोनों ही वे आपके करेक्ट हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव ए वंडरफुल डे।